हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायरमैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूनिट 2 के लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा में, है ना। यूनिट 2 के लास्ट लेक्चर पे तो हमने उसमें यूनिट 2 में आपको समझाया था कि कैसे कॉसेट्स लिखते हैं और उनके एग्जाम्पल से किस तरीके से डील करते हैं, है ना। कॉसेट के बारे में हमने देखा, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने देखा, कॉसेट की थ्योरम्स के बारे में देखा। ये भी देखा कि एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ये बिलोंग्स टू एच, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना। ये भी देखा कि अगर कोई दो कॉसेट हैं तो आइदर वो डिसजॉइंट होंगे या फिर क्या होंगे, आइडेंटिकल, एक ही जैसे होंगे, है ना। या फिर कैसे होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। तो इस टाइप की हमने कई सारी थ्योरम्स की और ये भी देखा कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी लिखा है तो ये तभी हो सकता है ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच में, है ना। इस तरीके की कई सारी थ्योरम्स हमने कर ली। समझ में आ रहा है ना। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये लास्ट लेक्चर है आज का, है ना। यूनिट 2 का जो है लास्ट लेक्चर, फिर यूनिट 2 होमोमॉर्फिज्म से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर। फिर यूनिट 2 हम कहाँ से, इसी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 03, जो कि होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म और इसकी थ्योरम से, है ना। ठीक है, तो आज हमको डिस्कस करना है, इसमें दो चीजें और बचे हैं। एक बचा है नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, और एक हमारे पास बचा है क्यूसेंट ग्रुप। क्यूसेंट ग्रुप और इसके एक दो थ्योरम्स भी आएंगी। क्यूसेंट ग्रुप में बताना है कि ये कब ग्रुप बनता है। इसका कभी कभी नाम फैक्टर ग्रुप भी रखते हैं। कोई क्यूसेंट ग्रुप बोलता है, कोई फैक्टर ग्रुप बोलता है ना, कोई कुछ भी बोलता है। तो इन सब बातों को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, व्हाट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप हमने बता दिया था। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप हमने बता दिया। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लें आप लोग। हाँ, इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप होता है, अगर इंडेक्स 2 आ रहा है ना, एच है और इंडेक्स ऑफ एच, यहाँ पे लिखो इंडेक्स ऑफ एच। इंडेक्स ऑफ एच कितना है, 2 है। देन वो जो एच होगा वो नॉर्मल होगा इन जी, नॉर्मल इन जी। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल की डेफिनेशन है, बताएंगे, डोंट वरी। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि लेट जी क्या है, कोई नॉन एम्प्टी हमारे पास ग्रुप है, नॉन एम्प्टी ग्रुप, एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ सी, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ सी, सब ग्रुप ऑफ सी of G, then H is a normal subgroup of C if for all x in G and for all small h in capital H such that एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाए एच के अंदर, तब जाके हम बोलेंगे कि वो सब ग्रुप कैसा है, नॉर्मल है। या फिर लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के इक्वल हो जाए, तब जाके हम बोलेंगे कि एच क्या है, नॉर्मल इन जी। ये क्या होता है, सिंबल होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। सिंबल है किसका, नॉर्मल सब ग्रुप का। समझो बात को कि बेसिकली ये कह क्या रहा, जैसे यही वाला है तो अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें मैं क्या करूं, एक्स इनवर्स अगर ऑपरेट कर दूं इस साइड में, एच एक्स एक्स इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स 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 इनवर्स, है ना, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बिलोंग कर जाए किसके अंदर, एच के अंदर, या उसका सबसेट हो जाए तो हम उसको नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इस वाली डेफिनेशन को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डेफिनेशन कहती क्या है और इससे किस तरीके से डील किया जाए। कह रहा है कि जी कोई भी ग्रुप है और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है, अगर उस वाले सब ग्रुप को नॉर्मल बताना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि आप कोई भी एलिमेंट ग्रुप से लेके आओ, कोई भी एलिमेंट ग्रुप से लेके आओ और कोई भी एलिमेंट उस वाले सब ग्रुप से लेके आओ, तब जाके उस एलिमेंट की प्रोडक्ट उस सब ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट की प्रोडक्ट सब ग्रुप के एलिमेंट से करो, और वो जो ग्रुप का एलिमेंट है उसके इनवर्स से फिर प्रोडक्ट करो। तो इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा ग्रुप का, है ना, तीनों का प्रोडक्ट हमारा एच के अंदर जाना चाहिए, तब जाके मैं बोल सकता हूँ वो वाला सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो समझो आराम से। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, लाइक मैं ले लूं कि फोर ले लेता हूँ, आसान सा है ना। आइडेंटिटी ए बी सी, सी को एग्जैक्टली ए बी लिखते हैं ना। और इसकी कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी होता है और ए स्क्वायर ए भी होता है ना। ऐसी कंडीशन सबके साथ होती है ना। लाइक बी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, बी स्क्वायर बी भी होता है, और सी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है और सी स्क्वायर सी भी होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप बता नहीं सकते। तो इसका मैं एक सब ग्रुप लेता हूँ, ई और ये सब ग्रुप लेता हूँ। अब क्या देख रहा हूं मैं कि ये वाला सब ग्रुप K4 में नॉर्मल है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। डेफिनेशन ये आपको याद रहनी चाहिए, फॉर ऑल एक्स इन जी, फॉर ऑल स्मॉल एच इन कैपिटल एच, कैपिटल एच क्या सब ग्रुप, सच डैट हमको क्या करना है, यक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाए एच के अंदर। कोई बोलेगा सर क्या डेफिनेशन ऐसे नहीं हो सकती, यक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स इन जी, कह रहा है कि आप ग्रुप से कोई भी मेंबर उठा लो, कह रहा है कि आप ग्रुप से कोई भी मेंबर उठा लो। लाइक यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, चार मेंबर है, कोई भी ले लो। तो मैं ले लेता हूँ बी, ग्रुप का मेंबर मैं क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप से उठा लिया और कह रहा है सब ग्रुप से कोई मेंबर उठा लो, तो आइडेंटिटी लेने का कोई मतलब नहीं, मैं ए ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यक्स को लिया है बी और स्मॉल एच को लिया है क्या, ए। तो कह रहा है कि आप यक्स एच एक्स इनवर्स निकालो। तो यक्स हमारे पास क्या है बी, एच क्या है हमारे पास ए, और एक्स इनवर्स क्या है बी इनवर्स। कह रहा है ये अगेन कहाँ जाना चाहिए। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली हम लिखते हैं। आपको पता है कि इन K4 बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, बी होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए इन K4 every element self inverse, in K4 EVERY every एलिमेंट कैसा रहता है, सेल्फ इनवर्स रहता है, हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स रहता है। तो बी इनवर्स हमारा एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो जरा ध्यान दो, क्या मैं बी ए बी लिख सकता हूं इसको, ठीक है, लिख सकता हूं। अब इसको लिखने के बाद क्या आएगा, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी को अगर मैं सी लिखते हैं, नहीं कोई फायदा नहीं है, मैं इसको ये जो बी है इधर ले जाता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी ए बी, क्योंकि K4 हमारे पास कैसा होता है, अबेलियन होता है। तो मैं बी ए बी बी लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर अबेलियन होता है ना, तो कम्यूट करेगा, तो ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप मेरा अबेलियन है, ध्यान दो अबेलियन है, तो ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ। तो वही मैंने किया, ठीक है। ए बी स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर अगेन क्या होगा, ध्यान दो आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आइडेंटिटी, और ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में होगा तो क्या आएगा ए। ये देखो हमारा एच के अंदर है कि नहीं है, तो कहने का मतलब ये वाले जो सब ग्रुप है एच नॉर्मल है किसके अंदर, जी के अंदर। समझ में आया। इस तरीके से हम नॉर्मलिटी चेक करते हैं किसी भी सब ग्रुप की। ओके, तो इस तरीके से K4 में जैसे मैंने ये वाला सब ग्रुप बनाया, कोई बना दे आइडेंटिटी कामा बी के साथ, कोई बना दे आइडेंटिटी कामा सी के साथ। तो ये वाले इस टाइप के सब ग्रुप K4 में सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। मैं दूसरा एग्जांपल लेके करवाता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ध्यान दो, एक एग्जांपल मेरे पास और है, लाइक मैं ले लेता हूँ Z6 एडिशन मॉडुलो 6, ये ऑपरेशन होता है आपको पता है। एलिमेंट कहाँ तक आएंगे, 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब इसको दिखाना है, इसका एक सब ग्रुप मैं ले लेता हूँ। कौन सा सब ग्रुप ले लेता हूँ, 3Z6। आपको पता है कि Zn में उसके हर एक डिवाइजर पे सब ग्रुप मिलता है। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 और 6। तो 3 से मतलब जनरेट होने वाला सब ग्रुप मिलेगा 2 से, तो मैं 3 से लेता हूँ। तो 3 से कौन सा जनरेट होगा सब ग्रुप, 3 0 में 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6
को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। 3 3 सा 9, जब 6 से 9 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 से 9 को 3 आ जाएगा, और 6 4 जा 24, और जब 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो अल्टीमेटली 0 और 3 ही आएगा। तो इसको मैं क्या मानता हूँ, ये कि एच सब ग्रुप, और ये वाला हम क्या मानते हैं, एक ग्रुप मानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नाउ वी आर गोइंग टू नॉर्मल। डेफिनेशन नॉर्मल की क्या होती है, फॉर ऑल एक्स इन जी। कह रहा कोई मेंबर जी का लो, फॉर ऑल स्मॉल एच इन कैपिटल एच, कोई भी मेंबर एच का लो, तो क्या आना चाहिए, सच दैट एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा एच के अंदर जाना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन है, सेटिस्फाई हो रही है, देन वी से क्या, एच इज नॉर्मल इन जी। समझ में आया कि नहीं, कि हमारा एच जो हो जाएगा वो जी के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। अब जरा ध्यान देने वाली बात ये है भाई साहब, कि यहाँ पे एच में ये मेंबर है, तो मैं एच का एक मेंबर ले लेता हूँ स्मॉल एच, जो कि 3 ले लेता हूँ, 0 तो हो ही जाएगा। और जी का कोई भी मेंबर ले लेता हूँ, लाइक मैं जी का ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। ठीक है, हमको निकालना है एक्स एच एक्स इनवर्स। एक्स हमारे पास क्या है 3, एच हमारे पास क्या है 3, और फिर आ जाएगा 3 इनवर्स, ये हमको निकालना है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन जानते हो क्या है, यहाँ पे एक्स एच एक्स इनवर्स हमको निकालना है। ऑपरेशन क्या है, एडिशन मान लो। अब जरा ध्यान दो, एक्स एच एक्स इनवर्स जब करोगे तो ये 3 इनवर्स, ये आ गया 3 इनवर्स। अगर एक एलिमेंट Zn के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स जो होता है वो होता है n माइनस ऑफ ए। n क्या है, ये जो सबस्क्रिप्ट Zn की दिखती है, तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास 6, तो 6 से, और एलिमेंट क्या है 3, तो 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इन 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 3 सा 9, 3 सा 27 आएगा पक्का। अब जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। क्या 3 हमारा एच के अंदर नहीं है, बताओ, क्या 3 हमारा एच के अंदर नहीं है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा Z6 के अंदर। समझ में आया कि नहीं? फिलहाल मैं आपको एक रिजल्ट लिखवाता हूँ। देखो रिजल्ट ये कहता है कि Zn ये ऑल सब ग्रुप जितने बनेंगे, ऑल सब ग्रुप वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। ऐसे अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है या फिर अबेलियन है तो ऑल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑल सब ग्रुप ऑफ जी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। समझ में आ रहा है? इंडेक्स 2 का सब ग्रुप मिले वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। इंडेक्स 2 का सब ग्रुप कैसा होगा, नॉर्मल होगा। कैसे जानेंगे इंडेक्स 2, याद करो, ये 4 अभी लिया था एग्जाम्पल, ए इस तरीके का, और एच हमने इसका क्या लिया था, आइडेंटिटी और ए। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ एच कितना है हमारे पास 2, यहाँ से पता चल रहा है ऑर्डर ऑफ के 4 हमारे पास कितना है 4। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा जी इंटू एच, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या आता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच, यानी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। ध्यान दो कि 4 का ऑर्डर 4 है, एच का ऑर्डर 2 है, तो ये 2 आ गया। तो इंडेक्स इस सब ग्रुप का कितना आ गया 2। इस वाले सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होने से मैं कह सकता हूँ ये वाला सब ग्रुप कैसा है, नॉर्मल। तो एक ये भी तरीका है कि अगर इंडेक्स 2 में दिखा दे तो भी वो सब ग्रुप नॉर्मल जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, ध्यान दो, क्वेश्चन ग्रुप इसमें बेसिकली जो हमारे पास आते हैं वो जैसे जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी क्या है, ग्रुप है, और एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, नाउ डिफाइन हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, क्या, जी बाई एच। इसमें ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ कॉसेट, टेलिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉसेट का कलेक्शन ले लो। ए बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास कहाँ पे, जी का मेंबर है ना। या फिर कहीं कहीं पे ऐसे डिफाइन होता है जी बाई एच ए एच करके, है ना, जहाँ पे ए हमारा ग्रुप का मेंबर होता है। तो इस तरीके से ये वाला सेट बना दिया, इसको हम फैक्टर ग्रुप बोलेंगे। एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पे जी में, ये कंडीशन ध्यान रखना है। एच हमारा सिंपल सब ग्रुप नहीं, एच नॉर्मल इन जी, यहाँ पे लिख लो एच नॉर्मल इन जी। ठीक है,
H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप G के अंदर है, तभी फैक्टर ग्रुप हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये वाला सब ग्रुप मेरा नॉर्मल नहीं है तो G/H हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और उसके अंदर आता क्या है, उसके अंदर कॉसेट्स का कलेक्शन आता है, जितने भी कॉसेट होते हैं उन सब का कलेक्शन ले लो तो वो हमारे पास क्यूसेंट ग्रुप में आता है। तो थ्योरम पूछी जाती है, इसका जो प्रोडक्ट है आप दिखाइए कि ये हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। तो हम सबसे ग्रुप के लिए हम प्रूफ क्या करते हैं, बताओ ग्रुप के लिए क्या प्रूफ करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, यही सब दिखाते हैं। तो इसमें भी हमारा वही टास्क रहेगा कि इसको मैं सारी चीजें दिखा पाऊं। जैसे ध्यान दो, अगर मैं कुछ लेता हूं, मान लिया कि ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है G/H के अंदर, क्योंकि ग्रुप ये है, तो यहां से मैं कह सकता हूं इसके एलिमेंट किस तरीके के हैं, HA टाइप के हैं और HB टाइप के हैं, ऐसे ही आएंगे। तो जैसे तुम HA HB ऑपरेट करोगे, HA और HB को, तो इसको हम लिख सकते हैं HAB, और HAB आ गया, ए भी G/H टाइप का मेंबर हो गया, तो ये बिलोंग कर गया G/H के लिए, है ना। और ये कब कंडीशन हो रही है, जब हमारे पास A, B बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप में। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्लोजर सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें नहीं है ना, ठीक है। नाउ क्लोजर के बाद आता है हमारे पास एसोसिएटिविटी। क्या आता है हमारे पास, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या कहता है, हमको 3 मेंबर चाहिए ग्रुप के, HABC हमारे बिलोंग करे G/H में 3 मेंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बिलोंग करेंगे तो ये HA है ना, जिसके जिस टाइप के एलिमेंट है SC, ये भी हमारा G/H के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बताइए आप लोग। तो हमको ये दिखाना है कि H(A) और H(B), H(C) है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है बेसिकली इसमें, है ना, ये जो हमारा किसके इक्वल आ जाना चाहिए, H(A), H(B) और H(C) के इक्वल आ जाना चाहिए। कुछ ऐसा हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाया जाए, अब टास्क तो लंबा हो गया मेरे पास। अब ध्यान दो, इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, H(A), HB, HC को मैं लिख सकता हूँ HBC, और HBC को अगेन मैं लिख सकता हूँ HABC। अब ध्यान दो, हमको लाना है ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ HAB और HC। इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ, HAB को तोड़ सकता हूँ HAHB और HC में, फिर इसका ब्रैकेट लगा सकता हूँ ये। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। तो इतना बड़ा इसमें इशू है नहीं कि इसको एसोसिएटिविटी दिखाना है ना। ये हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो थ्योरम्स हमने तुमको कॉसेट्स में कराई हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में। आइडेंटिटी देखो क्या होती है, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, या फिर टफ लग रहा है तो पूछिएगा, फिर से बता देंगे कि अगर कोई आइडेंटिटी अगर G का मेंबर है यानी G/H का, तो ऑब्वियस सी बात है HE हमारा बिलोंग करेगा G/H में, करेगा कि नहीं करेगा, HE हमारा बिलोंग करेगा G/H में। तो डेफिनेशन क्या होती है कि यही होती है ना, फॉर ऑल A इन G सच डेट A*E इज इक्वल टू A आना चाहिए। ये तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे HA टाइप के एलिमेंट है, HE टाइप के एलिमेंट है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, HA आना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, HAE इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, HA आ जाएगा, ठीक तो होगा। तो यहाँ से हमको पता चला गया कि HE और कुछ भी नहीं होगा, हमारा HK ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये होगी हमारी आइडेंटिटी। फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी HE इज इक्वल टू H होता है। समझ में आया कि नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू इनवर्स कैसे निकलेगा। इनवर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इनवर्स ये होता है कि जैसे कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप का मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स हमारा भी ग्रुप का मेंबर होता है। तो इसी तरीके से अगर HA हमारा बिलोंग कर रहा है G/H में, तो ऑब्वियस सी बात है HA इनवर्स भी बिलोंग करेगा हमारे पास कहाँ, G/H में। करेगा कि नहीं करेगा, 100% बात है। ठीक है, नाउ इसका डेफिनेशन क्या होता है, याद करो। फॉर ऑल नहीं, क्या लिखते थे, For each A in G there exists B in G such that A*B is equal to identity, ऐसा आना चाहिए। तो इसमें भी करेंगे HA*HB is equal to हमारे पास HE आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो HB हमारा क्या होगा, ध्यान दो, HB हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो HA*HB को मैं लिख सकता हूँ HAB। ध्यान दो, अगर हमारे पास HAB अगर हमारा A इनवर्स बन जाए तभी तो ये इसको आइडेंटिटी हम ला सकते हैं। ध्यान दो ना, तभी तो ये आइडेंटिटी आएगा। तो कहने का मतलब जो B है उसको A इनवर्स होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये आ गया HA इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास HE आ गया, है ना। तो इनवर्स जो होगा, यहां से पता चला इनवर्स जो होगा HA का वो क्या हो जाएगा, HA इनवर्स हो जाएगा। बस इनवर्स भी डन हो गया।
इतनी ही बात थी हमारे पास। तो इनवर्स के डन होने से ये वाली थ्योरम मेरे पास कैसी हुई, प्रूफ हो गई। ठीक है, और यही पूछा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरम हम आपको नहीं कराएंगे जो पूछी नहीं जाती हैं, है ना। अब जैसे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि एवरी क्यूसेंट ग्रुप, एक थ्योरम और कर लेते हैं, हमें इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं जो आई हुई है ना। 2019 में पूछी गई, ऑड ईयर में पूछी गई, है ना। कहता है कि एवरी क्यूसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, एवरी क्यूसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, है ना, इज अबेलियन, ये पूछा जाता है। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि जितने भी क्यूसेंट ग्रुप होते हैं, क्यूसेंट ग्रुप का मतलब फैक्टर ग्रुप, वो अबेलियन होते हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। तो कैसे हम कहेंगे क्यूसेंट ग्रुप अबेलियन होते हैं? एच अगर हमारे पास कोई भी अगर अबेलियंस ग्रुप है जी का, एच अगर हमारे पास, मैं लेट कर लेता हूँ, कैसा लेट करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि अगर एच हमारे पास सब ग्रुप है, कैसा सब ग्रुप है, अबेलियन सब ग्रुप है। अगर एच हमारे पास अबेलियन सब ग्रुप, अबेलियन में लेके चलता हूँ कि एच हमारे पास क्या है, अबेलियन सब ग्रुप है जी का। तो हमने पीछे थ्योरम तुमको बताया था कि स्टेटमेंट में अगर अबेलियन सब ग्रुप है तो नॉर्मल भी होगा, तो एच हो जाएगा हमारे पास क्या, नॉर्मल सब ग्रुप। और जब नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, तो हर एक मतलब ऐसे ही होता कि जो हमारे पास सब ग्रुप है और वो अबेलियन है, तो उसका मतलब कोई भी ग्रुप है अगर वो अबेलियन है तो उसका हर एक सब ग्रुप हमारे पास कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल रहता है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एच ए और एच बी कोई दो मेंबर हैं जो जी बाई एच के अंदर फैक्टर ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, जहां पे ए भी हमारा ग्रुप का मेंबर है। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हर एक क्यूसेंट ग्रुप हमारा अबेलियन होता है, ये हमको दिखाना है। तो जाहिर सी बात है क्यूसेंट ग्रुप से कुछ ना कुछ मेंबर आ रहे हैं। तो अबेलियन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं एच ये होता है ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये वाली अगर कोई ग्रुप है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो अबेलियन हो जाएगा। हमने ये तो प्रूफ कर लिया अभी पीछे चल के कि जी बाई एच हमारा ग्रुप होता है, जी बाई एच हमारा ग्रुप होता है। वो चारों कंडीशन मैंने दिखा दी, तो पांचवी कंडीशन एच ए इज इक्वल टू एच बी अगर मैं दिखा दे तो मेरा काम बन जाने वाला है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ एच ए बी, समथिंग लाइक दैट। तो इसको मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ एच बी ए, क्योंकि जी तो अबेलियन है, एच जो है मेरा वो अबेलियन सब ग्रुप, तो जी के अंदर आएगा तो ए बी को मैं बी ए से तो रिप्लेस कर ही सकता हूँ। तो ये आ जाएगा एच बी एच ए, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अबेलियन हो गया। बस यही हमको दिखाना था, यही हमको दिखाना था कि ये अबेलियन सब ग्रुप हो जाएगा। एवरी क्यूसेंट ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज एन अबेलियन सब ग्रुप। अब इसका जो कन्वर्स है वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी आपको परमुटेशन ग्रुप पढ़ाया नहीं, वो हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 में। तो वहां पे हम बताएंगे कि क्यूसेंट ग्रुप, अगर हर एक क्यूसेंट ग्रुप है वो अबेलियन होता है, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, तो उसमें हम परमुटेशन ग्रुप और अल्टरनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल लेके हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। नाउ देखते हैं और कुछ कराने वाला हो तो करा देते हैं, नहीं तो बस इतना बहुत है। हे भोलेनाथ, चलो एक और कराते हैं, एक एक थ्योरम और है मेरे पास, वो भी करा देते हैं, फिर इसको हम फिनिश करते हैं। जो पूछा जा रहा है यही सब पूछा जाता है, इसे ट्रेंड में चलता रहता है ना। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आ सकता है तो आप मुझे मैसेज कर दियो, इसमें मैं थोड़ा सा और कंटेंट या एक लेक्चर बढ़ा दूंगा। और हाँ, ये भी ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जब आपका भी ये फिनिश हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं हर यूनिट पे 15 क्वेश्चन, कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन दूंगा, और आप वो करेंगे ना, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ग्रुप जी इज नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, normal subgroup of Z, if and only if and only if each left coset of H in G is a right coset, of H in G। ठीक है,
अगर कोई सब ग्रुप है, देखो ये थ्योरम मेरा कह रहा है, पूछा जाता है, खूब सारे ज्यादा पूछा जाता है कि सब ग्रुप ऑफ एच, सब ग्रुप एच ऑफ जी, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब कोई भी एच है, कह रहा है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये वाली बात बोल रहा है, तो तभी होगा जब हर एक लेफ्ट कॉसेट जी का एक राइट कॉसेट के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन मैंने तुमको बताई थी, याद करो। फॉर ऑल एक्स इन जी, फॉर ऑल स्मॉल एच इन कैपिटल एच, तो क्या होता था, एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा बिलोंग कर जाए एच के अंदर, तभी जाके नॉर्मल कहते थे। या एक बात याद करो, मैंने लिखवाया था एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स इन जी, है ना, तो ये क्या है, लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के इक्वल हो जाए तब जाके वो नॉर्मल होता है। तो इसी वाली बात को हमें प्रूफ करना है कि कैसे हम कर पाएंगे। नाउ अगर H नॉर्मल है G का, देन वी हैव टू शो SHOW, we have to show X is equal to XH for all X in G, फॉर ऑल एक्स इन जी, ये बात हमको प्रूव करनी। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हमको पता है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तो कैसा होता है, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू H कह लो, या उसमें बिलोंग कर रहा है H में, फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हो गई तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं x अगर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, x मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या काम बन जाएगा, देखो आ जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ये मेरा बन गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से हो गया एक्स ऑफ एच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो लेफ्ट कॉसेट हमारा राइट कॉसेट के इक्वल हो गया फॉर ऑल एक्स इन जी, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उल्टा कहना है, उल्टा हमें ये कहना है कि अगर लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट के इक्वल होगा तो हमें ये बताना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नाउ उल्टा, उल्टा का मतलब कन्वर्सली, यहाँ पे लिख लेना कन्वर्सली। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए, तो मैं दिखाएं कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। और नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये मैं दिखा दें कि अगर एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा एच के इक्वल आ रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। मैं कैसे दिखाऊं, ठीक है, दिखाने का प्रयास मैं करता हूं। जैसे एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स हमको ये गिवन है, अगर ये गिवन है फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए, समझना बात को, फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए हमको ये गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही तो कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे एक्स इनवर्स लाना है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स एच एक्स इनवर्स कर सकता हूँ फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए, प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, तो ये आ गया एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच आ गया फॉर ऑल एक्स इन एच, बस खत्म। ये अगर हो गया तो हमारे पास कैसा ग्रुप हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कन्वर्सली भी, उल्टा भी ट्रू है इसका, है ना। और हर एक सब ग्रुप जो होता है अबेलियन ग्रुप का, वो नॉर्मल होता है, नहीं पूछा जाता है ना, जो पूछा जाता है वो मैंने करा दिया है, और फिलहाल इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अब आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन करिए, है ना। कुछ मैं HW दे दे रहा हूँ वर्क, आप ये करिएगा। जैसे 8 की पावर 100 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें आपको फॉर्मेट थ्योरम यूज करनी है, बताना है। ऐसे 11 से जब मैं डिवाइड करूंगा 9 की पावर 108 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करके बताना है। 11 से जब मैं डिवाइड करूंगा 107 को, 109 की पावर 107, तो फॉर्मेट थ्योरम से बताना है कितना रिमाइंडर मिलेगा। ये लखनऊ 2011 ऑड ईयर में पूछा जा रहा है, ऑड ईयर में, ये इवन ईयर में पूछा जा रहा है ना, रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग ये होमवर्क करिएगा। नाउ यूनिट 2 आपका यहाँ पे फिनिश होता है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें आप ये चीज स्किप कर दी है, इसको भी फिर से बताइए, तो मैं बता देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आप बस इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसमें पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस किया, आपने यूनिट 1 और 2 देखा होगा, तो कोई समस्या नहीं है ना। और हाँ, थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दें, ध्यान दो, और यहाँ पे एक सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन आती है। सिंपल ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है कि कोई ग्रुप जी है तो और आइडेंटिटी है, उसके पास ये दो ही सब ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप, मतलब एवरी ग्रुप, जैसे जी है हमारे पास ग्रुप है, तो जी के सब ग्रुप कैसे बनेंगे, एक तो जी आ जाए और एक आइडेंटिटी आ जाए, यहाँ पे बीच में कुछ प्रॉपर मिलेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉपर मिलेंगे, तो प्रॉपर ना मिले, कह रहा है कोई ग्रुप है उसके पास सिर्फ दो सब ग्रुप हो, एक तो ग्रुप जी हो एक आइडेंटिटी वाला हो, तो जाके हम कहेंगे वो वाला ग्रुप हमारा सिंपल होता है। मतलब इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और कोशिश करेंगे कि कल से आपका यूनिट 3 हम स्टार्ट कर दें। बाय बाय नाउ।